आवाज नहीं आती आप लोग। ए हेलो। हम और आप चलते हैं आज की कक्षा के पास। कक्षा का विषय है जो कल दोपहर में पंडित अनमोल जी शास्त्री आपसे बीच में ले रहे थे। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या है विषय? क्या है विषय? क्या है विषय गर्ल्स? भक्ष अभक्ष क्या विषय है? यहाँ स्क्रीन पर सारा यहाँ पर दिखाई देगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ए हेलो। कमर झुकनी नहीं चाहिए किसी की। हेलो। एक बिल्कुल सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं। बीच में भी अब किसी को नहीं जाने देना पानी पीने, कहीं भी बैठ जाइए जल्दी। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। उनके घर में कोई भी काम करने वाली बाई आती, वह भोजन भी बनाती, झाड़ू पोछा भी करती, सारे घर के काम वह करती रहती थी। ध्यान से सुनना, फिर सभी से क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा मैं, सभी से। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रहते, बहुत अच्छे से सर्विस करते। घर का काम करने के लिए बाहर से सर्वेंट आते और वो काम करते। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? बच्चे बड़े जन्म लेते हैं क्या? बच्चे तो छोटे ही जन्म लेते हैं। बच्चे ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? वेरी गुड। छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 2 माह का हुआ, 3 माह का हुआ, 4 माह का हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया। एक बार क्या हुआ, उसको घर पर काम करने वाली बाई एक दिन किसी कारण से नहीं आ पाई। एक दिन किसी कारण से नहीं आ पाई तो दूसरे दिन जो उस घर के मालिक थे, जिनके घर वह काम करने आती थी, उन्होंने वहां बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा कि जब देखो बिना कहे काम पे नहीं आती हो, घर पे कितना सारा काम है, तुम्हें पता है कि हम सर्विस करने जाते हैं और छोटा सा बेबी है, उसे भी संभालना है। यदि तुम्हें काम करना नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आगे से तुम्हें ना बुलाकर किसी दूसरे को काम पर बुला लूंगी। ऐसा बहुत डांटा, बहुत डांटा। वो दुखी हो गई, लेकिन दुखी होने के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा आया कि मुझे भी कुछ काम था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी गुस्सा मेरे ऊपर सारी की सारी निकाल दी। सुची बहन, गुस्सा सारी की सारी मेरे ऊपर निकाल दी। ए हेलो। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वह दोनों पति पत्नी सर्विस करने के लिए गए। अब दोनों पति पत्नी सर्विस करने के लिए गए तो कुछ समय तक तो उसकी जो सेठ थे उनकी माँ रहती थी। अब वो दोनों अकेले और दोनों सर्विस करने के लिए गए तो जो उनके घर पर काम करने आती थी, जो काम करने आती थी, वो गुस्सा में भरी हुई थी। कौन सी गुस्सा में भरी हुई थी? कि एक दिन उस घर के सेठ सेठानी ने उन्हें बहुत डांटा था। हिम्मतनगर, दोनों हिम्मतनगर। कि बहुत डांटा था। अब क्या हुआ, जब वो दोनों पति पत्नी सर्विस करने के लिए गए और उस छोटी सी 4 महीने की बच्ची को घर पर छोड़ गए, उस नौकरानी को बहुत गुस्सा आ रही थी कि इन्होंने मुझे डांटा है।
आज बदला लेने का अच्छा समय है। अब क्या किया, एक बड़े से कुकर में, कुकर जानते हैं ना जिसमें दाल चावल बनाते हैं, एक बड़े से कुकर में उस छोटी सी बच्ची को रख दिया। उस छोटी सी बच्ची को रख दिया, साथ ही उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डाल देने के बाद उस कुकर को उसने गैस पर चढ़ा दिया, गैस पर रख दिया और गैस चालू करके वह उस घर से भाग गई। अब जब जब वह पानी गर्म होता गया, जैसे जैसे वह पानी गर्म हुआ, वैसे वैसे वह छोटी सी बच्ची उस पानी में उबलती गई, ऐसी उबलती गई कि वो तड़प रही है, रो रही है, उस कुकर की सीटी बज रही है और कोई उस गैस को बंद करने वाला नहीं, कोई उसको कम करने वाला नहीं, क्योंकि वह नौकरानी भी भाग गई, मम्मी पापा सर्विस पर गए थे। कुकर की सीटी बजती रही, बजती रही, बजती रही। एक समय पानी इतना गर्म हो गया कि वह कुकर फट गया और जैसे ही कुकर फटा तो पूरी रसोई घर में, पूरी किचन में कहीं खून, कहीं हाड़, कहीं बॉडी, कहीं उंगली, कहीं आंख, कहीं कान, कहीं दांत, किचन में फैल गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि उस नौकरानी को आप क्या कहेंगे? कैसी है वह नौकरानी? कसाई है, गुस्से वाली है, निर्दयी है, महानिर्दयी है? सिर्फ हाथ ऊपर करना है, किसी को बोलना नहीं है। कसाई है, क्रोधी है, बहुत बुरी, बहुत बुरी है, बहुत गुस्से वाली, बहुत गुस्से वाली है, नरक में जाने जैसी है। जो किया वो सब है। आपने जो कहा वो सब है। कसाई है, कसाई है, नया वर्ड। मिथ्यात्वी, मिथ्यात्वी है, पापी है, पापी है, गुस्से वाली है, गुस्से वाली है, महापापी है, महापापी है, निर्दयी है, दया नहीं करती, दया नहीं करती, द्वेषी है, द्वेषी है, महानिर्दयी, महानिर्दयी है, पाप, महापापी, पी, हत्यारन, निर्दयी, क्रोधी, हत्यारन, किसी को मानने वाली, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि। खुश, ए हेलो, उस नौकरानी ने उस कुकर में रखकर एक बच्ची को मारा और बच्ची को मारने के बाद उसकी दशा कैसी हुई आप सबने जाना। उसे आपने निर्दयी कहा, हत्यारन कहा, पापी कहा, महापापी कहा, क्रोधी कहा, मंदबुद्धि कहा, नरक गति में जाने का कहा। एक मां ने, एक लड़की ने, एक बालक ने, एक बालक के पापा ने 10 आलुओं को, पटेटो, 10 आलू को, 10 पटेटो को, जिसमें अनंत जीव हैं, अनंत बच्चे हैं और बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे हैं। उन 10 आलू को
10 पटेटो को कुकर के अंदर डाला, उन कुकर में पानी डाला और उसको गैस के ऊपर रख दिया, और वह बच्चे आलू के अंदर जितने जीव हैं वो रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, बार बार सीटी बजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प रहा हूं, कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। बताओ वो माँ कैसी है, बताओ वह पापा कैसे हैं, बताओ वह बच्चे कैसे हैं। बात समझ में आती है कि नहीं? अब हम अपनी मम्मी को महापापी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किसी के मुंह से नहीं निकलेगा कि हमारी मम्मी महापापी है। कोई नहीं कहेगा हमारी मम्मी नरक में जाएंगी। कोई कहने वाला नहीं है कि मेरे पापा निर्दयी हैं। वास्तव में हम बहुघात जीवों की हिंसा करके, बहुघात अभक्ष करके, जितने भी कंदमूल हैं उन कंदमूल को खा खा करके निर्दयी बन रहे हैं, हत्यारे बन रहे हैं, पापी बन रहे हैं। और उसकी जगह हमें कहां मिलेगी? आलू जो खाते हैं वो बन जाते भालू, बन जाते बालू। आलू जो खाते हैं वो बन जाते भालू, से चॉकलेट जो चूसते हैं वो बन जाते चालू, जो चूसते वो बन जाते। चॉकलेट जो चूसते हैं वो बन जाते चालू। नरक गति की वो यात्रा कर जाते, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, सबका एक आत्मा सच्चा गहना है, का तुम्हारा सच्चा कहना है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, मम्मी पापा पुद्गल की सेना है। अच्छे बच्चे कभी मचाते नहीं शोर, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे कभी मचाते नहीं शोर, बच्चे कभी चाहते शो शोर जो बचाते हैं वो करते हैं बोर। वो ऐसे बच्चों से हमें दूर रहना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, का कहना। एक आत्मा सच्चा गहना है, सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। पाएंगे? ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। ए हेलो, खड़े रहिए आप।
5 अभक्ष की बात करेंगे हम यहाँ। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, अनिष्टकारक, नशाकारक। गर्ल्स बोलेंगी पहला, पहला, पहला। आवाज नहीं आती आपकी। पहला, दूसरा बहुघात, अपनी अपनी बहुओं को मानना, उसका नाम बहुघात। सही की गलत? वेरी गुड, सब पढ़ चुके हैं। दूसरा बहुघात, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अनुपसेव्य, तीसरा, तीसरा, चौथा अनिष्टकारक, चौथा, पांचवा। वेरी गुड। कहां जा रहे मोटा भाई? वैसी जाओ, नहीं पीना पानी। हम पी रहे क्या पानी? हम पी रहे पानी। तुमसे ज्यादा तो बोल ही रहे, तुम तो बस उदम ही कर रहे हो जब से। बैठने में ऐसे बैठते हो जैसे बोरा रख दिया हो। अभक्ष कितने? आवाज नहीं आती। अभक्ष कितने? आवाज नहीं आ रही। अभक्ष कितने? हाथ है कि नहीं है? राइट हैंड है कि नहीं है? अभक्ष कितने? अभक्ष कितने? पांचवा, पांचवा, पांचवा। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा। हाँ, इधर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। इतना बोलने के बाद आ पाए। इन्होंने 5वें नंबर पर अनिष्टकारक रखा है। कोई बात नहीं। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव, अनिष्टकारक, नशाकारक। चलते हैं। जिन पदार्थों को खाने से बहुत से त्रस जीवों का घात होता है उन्हें त्रसघात अभक्त कहते हैं। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से लेकर, जिन पदार्थों को खाने से बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है उन्हें बहुघात अभक्ष कहते हैं। स्थावर मतलब 1 इंद्रिय जीव, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1, पृथ्वी का 1। जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1, पृथ्वी का 1। अनुपसेव, जिन ऐसे पदार्थ जो भक्ष नहीं, जो ऐसे, जो ऐसे लोकनिंद पदार्थ जो हमारे शरीर को, जो भक्ष होते हुए भी हमें नुकसान पहुंचाए। क्या? अनुपसेव्य अभक्ष सबसे खराब। ऐसे लोकनिंद पदार्थ जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझें उन्हें अनुपसेव्य अभक्ष कहते हैं। क्या कहा? ऐसे लोकनिंद पदार्थ जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझें उन्हें अनुपसेव्य अभक्ष कहते हैं। दिख रहा है ना? अब देखो, जो त्रसघात है, त्रसघात में 5 उदंबर फल, बड़का फल, पीपर का फल, उमर का फल, कटूमर का फल, पाकर का फल। बहुघात में अनेक स्थावर जीवों की हिंसा। एक एग्जाम्पल दिया ना मैंने अभी, कौन सा दिया? आलू का। दूसरा उसी में एग्जाम्पल, हेलो, दूसरा एग्जाम्पल, यदि ये जो कंदमूल है ना, गाजर, मूली, लहसुन, आलू, प्याज, ये अभक्ष क्यों हैं? रीजन क्या है? अभक्ष क्यों हैं? अभक्ष होने का एक साइंस का नियम है। उस साइंस के नियम की ओर चलते हैं। यह जो गाजर, मूली, आलू, प्याज, लहसुन सूचीवन के आगे, ये पांचों के पांचों या जितने भी अभक्ष हैं यह जमीन के नीचे पैदा होते हैं। क्या कहा पहला कारण? पहला कारण क्या कहा? अब क्या होता है, जब ये जमीन के नीचे होते हैं तो इन्हें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं मिलता। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं मिलता। इन्हें पानी भी
डायरेक्ट नहीं मिलता, इन्हें हवा वह भी डायरेक्ट नहीं मिलती। ये लड़की है, खड़ी हो जाओ, ये लड़की है, इसे हम आज 11 तारीख है ना, 11, आज इसको एक कमरे में बंद कर दें। उस कमरे में बंद करने के बाद इसे बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी नहीं मिले, थोड़ी भी सूर्य की रोशनी नहीं मिले, उस कमरे में डायरेक्ट हवा भी नहीं आए, बाहर की बिल्कुल भी पेड़ों की पौधों की बाहर से जो जलवायु मिल रही है वह बिल्कुल भी नहीं मिले, पानी भी वही मिले जो उस कमरे में रखा हुआ है। यह लड़की 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसका कलर पीला पड़ जाएगा, इसका रंग पीला पड़ जाएगा। इसकी इस काय को बाल पकड़े जा रही हो तुम, कटवा लेना, बिल्कुल हम जितने करवा लेना है, हैं? हाँ, रबड़ ढीला हो गया, रबड़ बांधने नहीं, इतने करवा लेना, हम जितने बांध नहीं पाओगी। इसको हम 15 दिन तक यदि एक कमरे के अंदर बंद करेंगे ना, तो इसका कलर, इसकी आंखें, इसकी सुनने की शक्ति, इसकी देखने की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। और यदि हम इसको 1 महीने तक बंद रखें तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि डॉक्टर बोलेंगे कि ये पेन खा रही है क्या 700 धम की लड़की, सेमारी, ठीक है ना। ये बोलेंगे कि इस लड़की को कौन सी बीमारी हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कार्यकर्ता तो बढ़िया सोती हैं, चेयरमैन है, हाँ वो बताओ, है ना। तो उसको क्या किया, एक कमरे के अंदर बंद किया, कमरे के अंदर बंद करने से उसको ना धूप मिली, ना जल मिला, ना वायु मिली, इसके अंदर इतने बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, इसके अंदर इतने जीव पैदा हो जाएंगे। हम और आप खुद सोचो ना, हम लोग फ्रिज में कई बार एप्पल रख के भूल जाते हैं और कहीं घूमने चले गए 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए चले गए, उसके बाद जब आप फ्रिज खोलते हैं तो उसमें इतनी स्मेल आएगी, इतनी बदबू आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर चूहा मर गया है, और आपको लगेगा पूरी की पूरी फ्रिज हम ऐसे ही आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और भी जितने जमीकंद हैं वह जमीन के नीचे होते हैं। तो अन्य वनस्पति के अपेक्षा उनमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको खाने से हिंसा बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें आपको प्रतिदिन खाना, क्या, इसलिए हम और आपको प्रतिदिन खाना, आलू रोज खाना, प्याज रोज खाना। अच्छा, घर में नहीं खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, मरीन ड्राइव पर, जुहू चौपाटी पर, वाटर पार्क के बाहर, काकरिया के बाहर, अक्षरधाम के बाहर, साइंस सिटी के बाहर, ओपन थिएटर के बाहर, कहां खाना चाहिए। ऐसा करूं जी, बारिश के समय में कीड़े आते ना, कीड़े काले वाले जिससे बदबू आती है, आते ना काले वाले कीड़े आते हैं बारिश के समय में, बहुत ज्यादा बदबू आती है यदि बॉडी पर आ जाए। हम एक प्लेट में, एक कटोरी में, स्टील की कटोरी में नहीं सुमन में, सिल्वर की कटोरी में वह काले के काले कीड़े भर के दें और बढ़िया सिल्वर की स्पून दें। कितने कीड़े आप लोग खाएंगे, एक भी नहीं। कितने कीड़े खाएंगे, बिना। अच्छा, सिल्वर की कटोरी के नहीं खाएंगे, स्टील की कटोरी में देंगे फिर तो खाएंगे, नहीं खाएंगे, स्टील की कटोरी में नहीं खाएंगे, फिर कैसे खाएंगे। आलू, प्याज, लहसुन, प्याज, इन सब में जीव होते हैं, और हम चैनी होकर के मुंबई के बीच मरीन ड्राइव पर बढ़िया चाट के ठेले पर खड़े होकर भिखारियों जैसे उससे मांगते हैं, प्लीज गिव मी
बन कटोरी, जो भी चाट बोलते हो, आलू टिकिया बोलते हो, लच्छा बोलते हो, करेला बोलते हो, पानी की टिक्की बोलते हो, उसने एक टिक्की दे दी। मांगते हैं और सबके सामने बड़े आराम से जीवों को, हमें आलू प्याज खाना कि नहीं खाना? ए हेलो, ये माइक खराब है, हमारी आवाज खराब नहीं है। इन्होंने दो काम दे के रखे हैं विजय भाई ने, कि बोलो भी और साथ में माइक भी पकड़े रहो। तो इसमें दूसरी बात, अनुपसेव्य अभक्ष, वास्तव में हमें वह अभक्ष जैसा लगता नहीं है, लेकिन वह अभक्ष है। क्या कहा उसमें? लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, कौन कर रहा था यहां, ए हेलो, ए हेलो, ए हेलो। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी यहां एक लड़का कर रहा था, परसों एक पूजन में कर रहा था, क्या करता है, फिंगर नाक में गई, फिर उसको राउंड 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 राउंड, उसमें से कुछ निकाला, उसको टोय 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 टोय, और इस साइड देखा और उस साइड देखा, किसी ने नहीं देखा, तो वो कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे ऐसे, दीपक भाई, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 8 साल तक इन लोगों की हैबिट बन जाती है। बोले बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है। ये तो कम लोग करते हैं, एक गंदगी तो कम लोग करते हैं, दूसरी गंदगी बहुत सारे लोग। कई लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, कुल्फी, कुल्फी लेते हैं, दोनों भाई बहन मिलके एक कुल्फी ले लेते हैं, और क्या करते हैं, बड़ी बहन ने कुल्फी थोड़ी सी टेस्ट की, फिर छोटी को दे दी। अब बड़ी बहन ने आइसक्रीम कुल्फी टेस्ट की, तो उसका थूक, उसका लार कहां लग गया, आइसक्रीम में, और छोटी बहन को क्या खिला दिया हमने, अपनी लार, अपना थूक। फिर छोटी बहन ने खाया और लार थूक लगाया, फिर किसको दे दिया, बड़ी बहन को। हमें लगता है इसमें क्या गलती की, कई लोग बोलते हैं इससे प्यार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, रविंद्र कुमार जी आत्मन, एक साथ खाने से प्यार नहीं बढ़ता है, एक साथ खाने से पाप बढ़ता है। क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है, हम एक ही थाली में दो लोग भोजन करें, उसने दाल में अपनी उंगली डाली, मुंह में खाई, थूक लगा, दूसरी बार डाली, थूक कहाँ गया, दाल में। दूसरे बाजू वाले भाई ने भी रोटी का कवा तोड़ा, दाल में डाला और खाया, थूक गया अंदर, और दूसरा थूक। देखो क्या है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे लोक निंद पदार्थ जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे से मारी। ए हेलो, अच्छे से बैठो। इसमें अकेले खाने का नाम ही नहीं है, ऐसे लोक निंद पदार्थ जिनका सेवन, सेवन का मतलब अकेले खाने ही से नहीं है। कुछ लड़के पूरे रोड पर सांप की तरह बाइक चलाते हैं। किसकी तरह, सांप की तरह, समझ गए ना विजय भाई, पूरे में घूम के नचा के, इसे उत्तम लोग अच्छा, ये भी अनुपसेव्य बक्ष है। कुछ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं, और इतने छोटे कपड़े पहनती हैं कि जब उठेंगी तब टी शर्ट नीचे खिसकाएंगी, और जब बैठेंगी तब टी शर्ट नीचे खिसकाएंगी, भगवान को नमस्कार तो कर ही नहीं पाएंगी। ये भी क्या है, अनुपसेव्य अभक्ष है। कई लड़कियां, कई महिलाएं क्या करवाती हैं,
ब्लैक कलर के बाल, ब्राउन कलर के बाल, ग्रीन कलर के बाल, व्हाइट कलर के बाल, जाने कौन कौन से कलर के बाल, कौन सी गति में जाना है। बालों का वास्तविक कलर क्या है? बालों का वास्तविक कलर कौन सा है? और अलग अलग रंग के करना, उसका मतलब यह है कि आपको मनुष्य गति पसंद नहीं आई है, आप बार बार गति बदलना चाहते हैं। हेलो, ख्याल में आया? अनूप से विभक्त अकेले खाने से मतलब ही नहीं है, खाने से मतलब ही नहीं है। हम कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर में मंदिर के अनुरूप ड्रेस पहनना। यदि आपने तड़क भड़क के जीन्स टी शर्ट चश्मा टाई बेल्ट और जा रहे हैं बढ़िया, तो वो मंदिर की ड्रेस नहीं है। वह कौन सा भक्ष होगा? अनुपसेव्य अभक्ष। नशा कारक, जिन पदार्थों से नशा उत्पन्न होता है उन्हें नशा कारक अभक्ष कहते हैं। अंतिम, अनिष्ट कारक अभक्ष, जो बच्चे ज्यादा कर लेते हैं। हेलो, अनिष्ट कारक अभक्ष क्या है? जो पदार्थ भक्ष होते हुए भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें अनिष्ट कारक अभक्ष कहते हैं। जो पदार्थ भक्ष होते हुए भी, देखो ये आ गया है, जो पदार्थ भक्ष होते हुए भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें अनिष्ट कारक अभक्ष कहते हैं। जैसे बुखार होने पर तले हुए सामान खाना, सर्दी खांसी होने पर नींबू का शरबत आइसक्रीम खाना, खांसी होने पर ठंडे पदार्थ खाना, ये क्या है? वस्तु तो भक्ष्य हैं, वस्तु तो भक्ष्य हैं, पदार्थ तो खाने जैसे हैं, लेकिन हमें हुई है शुगर डायबिटीज और हम क्या खा रहे हैं? चीनी शक्कर। है तो भक्ष्य, लेकिन उस समय वो हमारे शरीर को क्या करेगी? नुकसान करेगी। तो वह कौन सा भक्ष्य है? कौन सा भक्ष्य है? कौन सा भक्ष्य है? देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल है मेरे पास। कोको कोला, जितने भी ये ड्रिंक आती है ना, इनसे आप टॉयलेट की सीट साफ कर सकते हैं। टॉयलेट की सीट, गंदगी। आप कई बार देखते हैं, पहले रीते जी भाई जब कांच की बोतल आती थी, और कांच की बोतल ऐसे 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 हिलाओ, और यदि आपने उसके ढक्कन के ऊपर से हाथ नहीं हटाया तो वो पूरी बोतल फोड़ देती थी। पूरी कांच की बोतल वह फोड़ देती थी। तो उसके अंदर कैसा केमिकल पड़ा हुआ है कि इतने बड़े कांच को वह फोड़ देगी। जहां वह गिराओ ना, तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल से फंसूकर ऐसा निकलता था। आप ये क्या बोलते हैं, वो आते हैं बाजार में, मेंटोस है, या और भी कई चीजें हैं, इनके इतने सारे वीडियो हैं, इतनी गलत चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें खाने योग्य नहीं है। बहुत सारी चीज, अचार कब का खाना, पापड़ कितने दिन तक खाना, फ्रूटी पीना कि नहीं पीना। फ्रूटी के अंदर कौन गया? फ्रूटी के ऊपर वो लगी है पीने के लिए, उसके अंदर किसने देखा सही है कि गलत है? हो सकता है उसके अंदर छिपकली पड़ी हो, या हो सकता है उसके अंदर कीड़े ही पड़े हों, चींटी पड़ी हो, वो चींटी आपने, वो चींटी अंदर। बहुत सारा विषय, बहुत विषय है। और वास्तव में हम और आपको जैनी होने के नाते यदि हम 3 चीजें मानेंगे, दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनालय, तो हमारे जीवन में अभक्ष कहीं से आएगा ही नहीं। हेलो,